नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन को शुरू किया है, जिसमें अभी तक 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया है और रिलेशन को जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग को फंक्शन पढ़ना है, जिसमें हम लोग फंक्शन की थ्योरी और कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। फंक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन को पढ़ने से पहले आपको नंबर के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये सारे नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा फंक्शन क्या होता है, डायरेक्ट उसको हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शन होता क्या है बच्चे, ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है बच्चा एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, बस उसमें कुछ और कंडीशन जो होंगे वो लागू हो जाएंगे। क्या है फंक्शन? एक रिलेशन है सर, विथ जो कुछ हमारे कंडीशन होंगे उसके साथ। तो देखिए ध्यान से, हमने लिया लेट, हमने दो सेट लिया, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने लिया दो नॉन एम्प्टी सेट, ये टू नॉन एम्प्टी सेट। देन देन a relation from A to B, from कहाँ से कहाँ बच्चे? A to B is known as, इसको हम लोग जानते हैं known as function। क्या जानते हैं बच्चे? इसको हम लोग जानते हैं फंक्शन। if and only if satisfy the following condition, if and only if satisfy the following condition, satisfy the फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन को बेटा सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, सबसे फर्स्ट कंडीशन जो होता है वो ये होता है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, सच दैट एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए बच्चे? वाई होना चाहिए। एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि सारे एक्स जो कहाँ हो बच्चे? ए में हो, ठीक है, उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए बच्चे? वाई मिलना चाहिए। जो कहाँ हो बच्चे? वी में हो, सच दैट एफ एक्स बराबर क्या हो जाए? वाई हो जाए। अभी समझ में आएगा। दूसरा ये कहता है कि एक्स हैज यूनिक इमेज। जो एक्स का इमेज होना चाहिए, एक्स हैज यूनिक इमेज, एक्स का जो होना चाहिए बच्चे यू यूनिक इमेज होना चाहिए। तो दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन कि सारे एक्स के लिए हमें वाई चाहिए, जिसके लिए हमें हमारे साथ एफ एक्स बराबर क्या हो जाए? वाई हो जाए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एक्स हैज यूनिक इमेज, एक्स का जो इमेज होना चाहिए वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक। दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट ए लिया और सेट बी लिया, ठीक है, इसको मैंने बनाया और यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन हम लोग क्या किए? डिफाइन किए ए से बी में। मैंने यहाँ लिखा बच्चे 1 2 3 4, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने 5 6 7 8। तो मैंने दिखाया 1 का 5 से, 2 6 से, 3 7 से और 4 को 8 से। एक सिंपल सा रिलेशन। दूसरा हमने बनाया 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा ए और इधर हमारा है बच्चे क्या? बी। और यहाँ हमने ले लिया 7 बच्चे, 8 9 और 10। तो 1 का रिश्ता 7 से, 2 का रिश्ता 8 से, 6 का रिश्ता 9 से और 3 का रिश्ता 10 से। ठीक है, एक मैंने ये बनाया। दूसरा मैंने बनाया बच्चे, ये क्या है? एफ है, ये ए है बच्चे और ये है बी। यहाँ भी मैंने लिया 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ मैंने लिया 8 9 और 10, ये एलिमेंट है इसके। 1 का रिश्ता मैंने दिखाया 8 से, 2 का रिश्ता हमने दिखाया किससे बच्चे? 9 से, 3 का रिश्ता हमने दिखाया 9 से, 4 जो है रिलेटेड है 10 से, 5 रिलेटेड है बच्चे 10 से और 6 रिलेटेड है बच्चे किससे? 8 से। तीसरा चौथा हमने लिया सच दैट एफ, ये ए है बच्चे और ये हमारे पास बी। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। मैंने 1 का दिखाया 6 से, 1 का दिखाया 9 से, 2 का दिखाया 7 से, 3 का दिखाया 8 से, 4 का दिखाया 8 से और 5 का दिखाया हमने 9 से। और एक लास्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, इधर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, ये है एफ और ये है ए और ये बी। अभी कुछ देर में आपको सब समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 5 से,
2 8 9 से, 3 6 से और 4 7 से। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फिगर हमने यहाँ पे ड्रा किए हैं। अब हमको देखना है ये फंक्शन कि नहीं। तो ये नंबर 1 है, ये हमारा नंबर 2 है, ठीक, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ये है नंबर 5 का इमेज। ठीक, ये है। अब इसमें ये आपको बताना है कौन सा फंक्शन जो है वो क्या है, कौन सा इसमें जो फिगर बना है वो मैप होगा या फंक्शन होगा। फंक्शन और मैप एक ही चीज होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 2 को देखते हैं। तो हमारे पास जो डिफिनीशन उसको याद कर लीजिए आप लोग। क्या कह रहा है कि सारे एक्स जो ए में होंगे उसके लिए हमें वाई मिलना चाहिए सच दैट एफ एक्स बराबर वाई। तो सबसे पहले सारे एक्स देखो वो क्या, उसके लिए वाई मिल रहा है। तो 1 के लिए 7 मिला, कोई दिक्कत नहीं। 2 के लिए 8 मिला, सही है। 3 के लिए क्या मिला हमको, 10 मिला। और 6 के लिए 9 मिला। लेकिन 4 और 5 के लिए कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, यानी कि पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि 4 और 5 के लिए हमारे पास कोई भी वाई नहीं है जिसके लिए एफ एक्स बराबर क्या हो जाए बच्चे, वाई हो जाए। है नहीं सर, नहीं है। ठीक, दूसरा कह रहा है एक्स है यूनिक इमेज। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स एक का इमेज केवल 7 ही है, 2 का इमेज केवल 8 है, 3 का इमेज 10 था, 6 का इमेज 9 था। तो ये तो सही था, लेकिन पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो, तो इसलिए मैप नहीं होगा। आ जाओ यहाँ, आ जाओ, कहाँ आते हैं यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आते हैं। सबसे पहले कि फॉर एवरी एक्स, सारे एक्स के लिए हमें वाई मिलना चाहिए। तो 1 के लिए हमको 6 मिला है, 2 के लिए 7 मिला है, यानी सारे के सारे एक्स देखो रिलेटेड है। सारे के सारे एक्स क्या है बच्चे, रिलेटेड है। तो जब सारे के सारे एक्स के लिए हमें वाई मिल रहा है तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल कर दी। आते हैं दूसरी कंडीशन के लिए, एक्स हैज यूनिक इमेज। आप देखो 1 का एक इमेज 6 है और 1 का एक इमेज 9 है बच्चे। और भाई एफ ऑफ 1 कितना है बच्चे, यहाँ पर 6 है, और एफ ऑफ 1 क्या है, वो 8 है। तो क्या 1 का यूनिक इमेज है, नहीं सर यूनिक इमेज नहीं है। 1 के 2 इमेज है, एक 6 है और एक 8 है। तो दूसरा कंडीशन ये फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए मैप नहीं होगा, इसलिए मैप नहीं होगा। क्लियर है। आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले सारे x के लिए हमें y चाहिए बच्चे। तो सारे x के लिए y है, हाँ सर दिख रहा है, सारे x के लिए हमें y मिल रहा है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। x है यूनिक इमेज, हाँ भाई साहब, एक का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज केवल 7 है, 4 का इमेज केवल 8 है। तो ये जो होगा पहला जो फिगर है बच्चे वो फंक्शन होगा। आ जाओ तीसरे में, तीसरे को देखते हैं। x है यूनिक इमेज, 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 9, 3 का इमेज 6 और 4 का इमेज 7 है। हाँ सर, सारे x के लिए हमें क्या मिल रहा है बच्चे, y मिल रहा है। तो पहली तो कंडीशन फुलफिल। एक्स है यूनिक इमेज, एक्स का केवल एक ही इमेज होना चाहिए भाई, एक केवल 5 से रिलेटेड, 5 से मैप है, 2 का मैपिंग केवल 9 से है, 3 का मैपिंग केवल 6 से, और 4 का मैपिंग केवल 7 से है। तो भाई साहब एक्स का यूनिक इमेज भी है, तो ये भी मैप होगा। जी सर, यहाँ चले आओ, यही बचा हमको लग रहा है। चौथा लास्ट, एक्स, सबसे पहले सारे एक्स के लिए वाई मिलना चाहिए। तो सारे एक्स देखो रिलेटेड हैं, हमें वाई मिल रहा है। क्लियर है। अब होना चाहिए एक्स है यूनिक इमेज। तो 1 का इमेज 8 है भाई साहब, यूनिक है। 2 का इमेज क्या है, केवल 9 है। 3 का इमेज क्या है, केवल 9 है। 4 का इमेज केवल 10 है। और 6 का इमेज केवल क्या है बच्चे, 8 है। तो एक्स के पास जो है वो यूनिक इमेज भी है। तो भाई ये दोनों सेटिस्फाई करा, यानी ये मैप होगा। आशा करते हैं आपको बात ये समझ में आ रही होगी। यानी अगर एक्स का कोई पार्ट, कोई भी एक एलिमेंट छूट गया, ए का कोई भी एलिमेंट छूट गया भाई साहब, जिसके लिए हम मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फंक्शन नहीं हो सकता है सर, वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात हमें याद रखनी है, y का कोई इमेज छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, y का कोई एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। देखो y का एलिमेंट यहाँ छूटा है, x का नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है। दूसरी चीज, x का यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी जो अगर इस तरह का फिगर बनाओ तो कभी भी फिगर में इस तरह का साइन अगर मिलेगा तो मैप नहीं होगा। अगर इस तरह का है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो यहाँ पे इस x के 2 इमेज थे, f ऑफ 1 के 6 भी था और 9 था, इसलिए मैप नहीं हुआ। क्लियर है। आशा करते हैं ये बात समझ गए होंगे, आसान है ये, आप शुरू में पढ़ें, बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ। एंड ये तो हमने पढ़ लिया है कि मैप होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट कर कैसे करते हैं बच्चे, इट इज डिनोटेड बाई, इसे हम लोग डिनोट करेंगे क्या, एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, अगर यहाँ ये बात कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब है वो क्या है बच्चे, वो मैप है। एफ सच दैट ए टू बी अगर लिखा हूं मैं तो क्या है, मैप है। अब आइए कुछ बातें आगे समझ लें, बेसिक चीजें जो आप लोग पढ़े हैं। सबसे पहले अगर एफ सच दैट ए टू बी अगर कोई मैप है बच्चे, तो ध्यान देना है, जो ए होता है इसे हम लोग कहते हैं बच्चे डोमेन। क्या कहते हैं इसे सर, हम लोग कहते हैं डोमेन। और बी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कोडोमेन। बी को क्या कहते हैं बच्चे, कोडोमेन कहा जाता है, याद रखेंगे। और एक होता है रेंज, एक होता है रेंज। रेंज क्या होता है थोड़ा ध्यान समझेंगे। रेंज ये है कि एफ ए के सारे वैल्यू के लिए एफ की कितनी वैल्यू आएगी, वो सारी वैल्यू जो होती है उसकी रेंज कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंज में क्या आएगा, रेंज में सर ऐसे एफ एक्स आएंगे या सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए।
क्लियर है। जैसे मानो मैंने एक मैप डिफाइन किया एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर बच्चे एक्स स्क्वायर ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं बच्चे ये बताओ कि इसका को डोमेन डोमेन क्या होगा। तो भाई डोमेन तो आर ही है सर, हाँ सर दिख रहा है। डोमेन क्या है बच्चे, आर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब को डोमेन क्या है, तो को डोमेन जो है कोडोमेन क्या है बच्चे, तो कोडोमेन भी बच्चे क्या है, आर है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन रेंज देखो, रेंज क्या है, तो आप ध्यान से देखो, आप आर की जो वैल्यू डालोगे एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफ ऑफ -1 डालोगे तब भी 1, एफ ऑफ -2 डालोगे तब 4, ठीक है, एफ ऑफ 3 डालोगे 9, एफ ऑफ 2 डालोगे 4। तो जो एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, रियल नंबर की पॉजिटिव, यानी निगेटिव नंबर नहीं आएंगे। यानी जो रेंज होगा वो क्या होगा, आर प्लस का मतलब कि रियल नंबर विथ प्लस, ठीक है, जिसमें निगेटिव साइन नहीं होंगे। क्लियर है, तो रेंज इसका ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ आपको याद रखना है। काइंड ऑफ फंक्शन, उसके पहले कुछ हम बता दें, एक और बात, एक नोट करके लिख लो ध्यान से। नोट क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शन होते कितना है, नंबर ऑफ फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ फंक्शन बताओ, ठीक है, ये एग्जाम कार्नर है भाई, अगर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एफ सच दैट ए टू बी कोई मैप है, ठीक है, और ए के पास बच्चे जो नंबर ऑफ ए है, ए में कितने मेंबर है बच्चे, एम मेंबर है, और नंबर ऑफ बी कितना है बच्चे, बी के पास टोटल एन नंबर है, ठीक है, टोटल कितने नंबर है, एन नंबर। तो जो नंबर ऑफ फंक्शन होगा, नंबर ऑफ फंक्शन टोटल कितने नंबर होंगे, ये ध्यान रखेंगे, टोटल कितने फंक्शन होंगे, वो होगा बच्चे एन के पावर एम, ठीक है। टोटल फंक्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, एन के पावर एम, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो होगा एन के पावर एम। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दे कि एफ सच दैट सेट 1 2 3 से लेकर 4 6, अगर ये कोई मैप डिफाइंड है तो बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ मैप कितना होगा। तो भाई साहब आपको दिख रहा है एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, एम की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 है। तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा या नंबर ऑफ मैप जो होगा, फंक्शन और मैप सेम होता है, ये बात बार बार आप नोट कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो होगा 2 के पावर 3, दैट इज 8, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे बच्चे, टोटल 8 फंक्शन जो होंगे यहाँ पर होंगे। अब आ जाओ आगे, आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ फंक्शन, ये हमारा आज 12th का जो है टॉपिक शुरू हो गया। सबसे पहले हमें पढ़ना है वन वन फंक्शन, कि वन वन फंक्शन क्या है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, ये वन वन लिखा हूँ, ठीक। वन वन को भैया इंजेक्टिव भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव, ठीक है, ये भी लिख लेंगे, वन वन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या होता है वन वन, देखो ध्यान से, हम लिया अ फंक्शन, कोई फंक्शन है, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड इज कॉल्ड वन वन, कॉल्ड वन वन और इंजेक्टिव। भाई वन वन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, नोट कर लेंगे। क्या भाई साहब, अगर क्या है, कॉल्ड वन वन एंड इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, कब बच्चे, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, जब फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग करे बच्चे किसमें, ए में, सच दैट कि अगर आप f ऑफ x1 कर रहे हो बच्चे बराबर f ऑफ x2, इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चे x1 बराबर x2। अगर ऐसा हो जाए तो भाई फंक्शन जो होगा वन वन होगा। या और इफ f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चे x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्या हो जाए बच्चे, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो अगर ऐसी बात होगी तो वो फंक्शन क्या कहलाएगी बच्चे, वो फंक्शन कहलाएगी वन वन फंक्शन जो है वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे, वो कहलाएगा वन वन फंक्शन। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, ये आपको डिफिनेशन दो लिखी गई है। अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, ठीक है, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है और x1 बराबर x2 नहीं है तो वन वन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चलो, हमने अभी यहाँ पढ़ा है, इसको ही देखो, पीछे फिगर ड्रा कराया था हमने, यहाँ आइए, चलो यहाँ आ जाओ, कहाँ आ जाए सर, तो ये हमारा एक मैप बन रहा था, कहाँ पे, हाँ ये वाला मैप देखिए जरा ध्यान से। चलो देखो, इस मैप में अगर मैं पूछूं एफ ऑफ वन बराबर कितना है, तो एफ ऑफ वन बराबर आपका होगा सर 8 है, यहाँ दिख रहा है, हाँ सर। और एफ ऑफ 6 बराबर भी 8 है, हाँ सर है। भाई ये तो फंक्शन है, अभी बताया था।
तो एफ ऑफ x1 बराबर 8 और एफ ऑफ 6 बराबर 8 है, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, यानी एफ ऑफ 1 बराबर बच्चे एफ ऑफ 6 है। बट क्या 1 बराबर 6 है सर? नहीं, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 6। तो जब 1 इज नॉट इक्वल टू 6 हुआ बच्चे, तो ये 1 1 नहीं होगा, यानी ये 1 1 नहीं होगा। अगर 1 बराबर 6 होता तो ये 1 1 हो जाता। क्लियर है बच्चे? हाँ सर क्लियर है। अभी कई एग्जाम्पल बताएंगे, इसके लिए आप परेशान ना होइए। चलिए आगे बढ़े। तो हमने जाना है कि 1 1 फंक्शन होता क्या है। अब आओ ध्यान से कुछ बातें यहाँ पे सीख लेते हैं। चलो, यहाँ लिखा है कि कैसे हम लोग 1 1 फंक्शन को प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1, चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x, y इन द डोमेन ऑफ f। कोई भी x और y जो है चूज कर लो, किसमें बच्चे? डोमेन ऑफ f में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, एफ एक्स बराबर एफ वाई करिए, एफ एक्स बराबर एफ वाई करेंगे, और उसके बाद एफ एक्स बराबर एफ वाई को सॉल्व करिए। अगर एक्स बराबर वाई ओनली दे दे तो वो फंक्शन जो होगा क्या होगा? 1 1 होगा। तो वो फंक्शन क्या होगा बच्चे? 1 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ तो मैंने लिखा है, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे मैं कहूँ कि एफ सच दैट, ठीक है, आर टू आर, एक हमने फंक्शन डिफाइन किया आर टू आर। क्लियर है? सच दैट किस तरह से सर? कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है 3 या 2x+1, ये आ रहा है। तो आपको ये दिखाना है कि ये 1 1 होगा। तो कैसे प्रूफ करोगे? ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करोगे कि आप ले लोगे लेट x1 x2, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। दो नंबर लीजिए किसमें? इस डोमेन में। ठीक है, तो दो नंबर लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। देन देन इफ इफ आप मान लो या लेट कर लो, लेट, देन लेट आप क्या लेके चलोगे भैया? लेट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, ये हमेशा आप लेके चलेंगे, और आपको यहाँ से दिखाना होगा x1 बराबर x2। तो अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, तो यहाँ डिफिनीशन से 2x1 प्लस 1 बराबर क्या होगा बच्चे? 2x2 प्लस 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल। तो यहाँ आएगा 2x1 बराबर 2x2 होगा। हाँ सर होगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर क्या आ गया बच्चे? x2। तो आप लेकर क्या चले थे बच्चे? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, और आपने दिखा दिया x1 बराबर x2। तो ये देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर f इज 1 1। देयरफॉर f इज 1 1। f क्या बच्चे? 1 1 है। f क्या होगा? 1 1 होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आ जाओ 1 1 को और अच्छे से थोड़ा समझा जाए। इधर आते हैं हम लोग। जैसे मानो मैंने एक फंक्शन लिया एफ सच दैट आर टू आर का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, और एफ एक्स बराबर मैंने लिख दिया बच्चे साइन एक्स। अब मैं पूछूं क्या ये 1 1 होगा बच्चे? अगर मैं पूछूं क्या ये 1 1 होगा, देखिए ध्यान से, 1 1 दिखाने का तरीका मैंने बता दिया। नहीं होगा तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। आप क्या करिए, दो वैल्यू ऐसी ढूंढिए जिसके लिए साइन एक्स की वैल्यू जो होती है इक्वल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालोगे तो कितना होता है बच्चे? वो होता है 1। ठीक है, और एफ ऑफ अगर 5 पाई बाई 2 निकालोगे तो भी होता है बच्चे कितना? 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया? एफ ऑफ 5 पाई बाई 2। हाँ सर हो गया। क्या पाई बाई 2? तो हमको अगर ये 1 1 होना चाहिए था, तो देन पाई बाई 2 को बराबर होना चाहिए था 5 बाई 2 के, लेकिन यहाँ पे ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, या नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन। ये 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब देखो कुछ चीज़ें और जान लीजिए, ट्रिक जान लीजिए कि कभी कभी ऐसे तो चेक ही कर लेंगे। बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया। आप कोई भी दो वैल्यू ऐसे चूज करो, ठीक है, अगर 1 1 दिखाना नहीं दिखाना उसको, दो वैल्यू ऐसे चूज करिए जिसकी वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो सेम दिख रही है, ठीक है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 बराबर क्या होगा? एफ ऑफ 5 पाई बाई 2। तो सिंपल सी बात है, पाई बाई 2 जो है 5 पाई बाई 2 बराबर नहीं है, तो इसलिए 1 1 नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, बाईग्राफ इसको कैसे चेक करते हैं सर? अगर कहते बाईग्राफ कैसे चेक होगा, ठीक है, तो आप क्या करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। अगर ये जो लाइन है वो ग्राफ को लाइन कट्स द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर आपका कट कर दे मोर देन 1 पॉइंट, तो देन एफ इज नॉट 1 1। तो एफ जो होगा बच्चे वो 1 1 नहीं होगा। एफ जो होगा बच्चे
वो 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ बच्चे साइन एक्स का ग्राफ बनाओ इस आर के लिए, तो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो आप बनाइए जरा। तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चे ऐसे बनता है, ठीक है? हाँ सर, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है? हाँ सर, ये होता है 0, यहाँ होता है बच्चे पाई बाई, सॉरी, हाँ ठीक है, 0, फिर होता है यहाँ से इसी तरह पाई बाई 2। क्लियर है? यहाँ होता है पाई, ठीक है? यहाँ होगा 3 पाई बाई 2, और इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 2 पाई, और यहाँ होगा कितना 5 पाई बाई 2। अब कह रहा है कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि ऐसे लाइन ड्रा करो। तो आप जब ऐसे लाइन ड्रा करोगे बच्चे, तो आप देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो एक से ज्यादा क्या, बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा। जब बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1 नहीं होगा, यानी ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। ये फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है वो 1 1 नहीं है। क्लियर है बच्चे? हाँ सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जी सर। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इधर ही ले लेते हैं, चलो यहाँ लेते हैं। दूसरा मैंने लिया मानो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक है? अगर आप मॉड एक्स का भाई साहब फिगर बनाएंगे, अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे ग्राफ जो होता है ड्रा होता है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे ड्रा करेंगे तो मोर देन 1 पॉइंट कट कर रहा है, तो ये भी 1 1 नहीं होगा। तो ये एक चेक करने का तरीका है भाई साहब। आप ग्राफ ड्रा करो, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन खींचिए, जैसे खींचेंगे तो अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1 नहीं होगा। अब आप बताओ, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स जो होगा, क्या वो 1 1 होगा? एफ एक्स बराबर कॉस एक्स एफ सच दैट आर टू आर, क्या ये 1 1 है? तो नहीं सर, ये भी 1 1 नहीं होगा, ठीक है? ये भी 1 1 नहीं होगा। कारण रीजन ये क्या है, क्यों नहीं 1 1 होगा सर? क्योंकि अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे कॉस एक्स के ग्राफ पे, तो भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा। या कोई भी दो वैल्यू उठा लो, देखोगे कॉस एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम होती है, लेकिन वो x1 बराबर x2 नहीं होगा। यानी एक रिजल्ट ये निकला, कोई भी अगर सर्कुलर फंक्शन है बच्चे, कोई भी क्या है, सर्कुलर फंक्शन है जिसकी वैल्यू रिपीटेड होती है, एक जिसका पीरियड कोई होगा, उसके बाद अगर वो रिपीट हो रहा है, तो अगर वो रिपीट हो रहा है बच्चे, तो सिंपल सी बात है, सर्कुलर फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा। यानी साइन एक्स कॉस एक्स से कभी 1 1 नहीं होंगे, ठीक है? 1 1 आर टू आर के लिए 1 1 नहीं होगा। 1 1 हो सकता है जब हम उसके लिए अलग से डोमेन और रेंज डिफाइन करेंगे, तो अभी समझाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखो एक और एग्जांपल यहाँ समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम अपना क्लियर करते चलें, जैसे आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। कहीं अगर साइन एक्स दे देगा 1 1 तो तुम चक्रिया ना जाओ। अब देखो ध्यान से, चलो अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया कि एफ सच दैट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू आर, ठीक? और भैया एफ एक्स बराबर हमने साइन एक्स ले लिया, ठीक है? एफ एक्स बराबर हमने क्या ले लिया बच्चे? साइन एक्स ले लिया। अब क्या ये 1 1 होगा? जी सर, ये अब 1 1 होगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के लिए साइन एक्स की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। आप ग्राफ बना लो साइन एक्स का। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे बच्चे, तो आपको पता है कि अभी मैंने ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसे ग्राफ होता है बच्चे, ठीक है? ऐसे कुछ ग्राफ होता है, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इधर कहीं बनाया क्या मैंने ग्राफ, वहीं देख लें। देखो ध्यान से आप, चलो ये हमारा ग्राफ है, ठीक? तो यहाँ से ये होगा पाई बाई 2, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए भाई। तो ये जो है बच्चे, ये क्या है, यहाँ तक पाई बाई 2 है, और बच्चे यहाँ तक क्या है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है? यानी जो इधर का फिगर है वो इसमें आएगा नहीं। अरे यार, चलो अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से जो इसका ग्राफ है वो हट जाएगा, और इधर से बच्चे ये ग्राफ हट जाएगा। ये केवल जाएगा कहाँ तक? ये केवल जाएगा कहाँ तक? पाई बाई 2 तक। अब भाई साहब आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी खींच दो, पैरेलल टू एक्सिस कोई भी लाइन खींचोगे, एक ही पॉइंट पे केवल कट करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा। तो जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, अब जो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो होगा वो 1 1 होगा। हमने यहाँ पर देखो उसकी डोमेन जो है वो क्या कर दी है बच्चे? चेंज कर दी है, इसलिए वो 1 1 है, ठीक? आगे बढ़े जी सर। आते हैं, अब आ गया हमारा कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो देखो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या है? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, कितने 1 1 फंक्शन होंगे, ठीक? नोट कर लेंगे, ठीक है? अगर सेट ए में अगर एफ सच दैट ए टू बी है, ठीक है? ए के पास बच्चे अगर एन एलिमेंट है, सॉरी एम एलिमेंट है, और बी के पास बच्चे
n एलिमेंट है तो कितने वन वन फंक्शन होंगे ये आपको पता करना है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें, जहाँ से आपको मैं एक छोटी छोटी बात, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने एक यहाँ पर फिगर ड्रा किया था, ठीक है, क्या आ गया, हाँ ये है। चलो अब देखो ये कोई फंक्शन था, ठीक है, ये क्या था भाई साहब, ये हमारा एक फंक्शन था। चलो अब ध्यान देखिए कि ये फंक्शन वन वन नहीं था, ये फंक्शन वन वन नहीं था। यहाँ से एक रिजल्ट बहुत प्यारा सा निकलेगा, अगर आप एन एम एम को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, और एन को काउंट करोगे तो 1 2 3। अगर भाई साहब ध्यान नोट करेंगे, अगर एम जो होगा वो ग्रेटर देन एन है, अगर एम जो है ज़्यादा है एन से, तो वहाँ वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। आप कोई भी फिगर ड्रा करेंगे देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि भाई तब अगर वो मैप है तो एक फंक्शन को दो से रिलेटेड होना पड़ेगा। क्यों क्यों, देखिए ध्यान से, देखेंगे ध्यान से क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ा दी गई है तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एफ लिया, सॉरी ए लिया, सेट ए लिया, ठीक है, ए लिया और हमने बी लिया, ठीक है, ए ये है 1 2 और 3 और 4, और बी है हमारे पास 3 4 5, ठीक है, ये ले लिया, कुछ ले सकते हैं। अब देखो इसको अगर मैप बनाना है तो 1 3 कर दिया, 2 को 4 कर दिया और 3 को 5 कर दिया, और मैप बनाना है तो कोई भी एक्स छूटना नहीं चाहिए, तो 4 को मैंने भी 5 से कर दिया। क्लियर है, जैसे आप करोगे तो क्या ये वन वन है, आप बताओ, अगर ये मैप है तो क्या वन वन है, तो आप कहोगे नहीं सर ये वन वन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 3 बराबर भी 5 है, एफ ऑफ 4 बराबर 5 है, और 3 इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, ए में हमारे पास जो था, ए में हम एम मानते हैं तो एम बराबर तो 4 था, ठीक है बच्चे, और एन बराबर हमारे पास 3 था, तो यहाँ पे m जो था वो ग्रेटर देन था किससे, n से, तो जब भी m ग्रेटर देन n होगा तो बच्चे वहाँ पर वन वन फंक्शन नहीं होगा, वहाँ पर वन वन फंक्शन नहीं होगा। चले आगे बढ़े, ये बात नोट कर लेंगे। तो इसी तरह जहाँ पर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बता रहा था, वहाँ एक नोट करने वाली बात यह है बच्चे कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो होता है वो एन पी एम होगा। क्या होगा बच्चे, एन पी एम होगा। कब होगा, और एक होगा जीरो, ठीक है, जब n जो होगा लेस देन आर इक्वल टू m होगा, जब n जो होगा वो क्या होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जब m जो होगा, सॉरी, जब m जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू n होगा, और ये जो होगा n जो होगा ग्रेटर देन m होगा, तो हमारा क्या होगा, अरे यार फिर से वही बात लिख रहा हूँ, इसको हटा दो फिर चलो, हाँ तो ये होगा जीरो, ठीक है, हाँ जीरो, और यहाँ होगा बच्चे कितना, एन पी एम। एन पी एम आपको पता है परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या होता है एन पी एम का, करना पता हो तो लिख लो। तो एन पी एम बराबर होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एम फैक्टोरियल, ठीक, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है बच्चे, हाँ सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर एम लेस देन एन है, ठीक है, अगर एम में जो है कम नंबर है तो वहाँ जीरो हो जाएगा, और अगर एन बड़ा है, एम जो है वो छोटा है तो एन पी एम होगा, ये बात याद करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिख लो इनटू फंक्शन, सॉरी मैनी वन फंक्शन, यहाँ नोट करिए, आप पढ़ेंगे हम लोग मैनी वन क्या होता है, ठीक, मैनी वन, तो मैनी वन क्या होता है, अगर इफ, अगर कोई फंक्शन एफ इज नॉट वन वन, अगर कोई वन वन नहीं है तो देन वो क्या होगा बच्चे, तो देन वो होगा, देन एफ इज मैनी वन, तो एफ जो होगा बच्चे मैनी वन होगा, ये नोट कर लेंगे, ठीक है, अगर एफ क्या है बच्चे वन वन नहीं है तो क्या होगा बच्चे, वो मैनी वन होगा। दूसरी बात यहाँ नोट कर लेंगे कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ, मैं आई एफ लिख देता हूँ, इंजेक्टिव फंक्शन प्लस नंबर ऑफ मेनी वन एमओ फंक्शन, ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से, ये हमेशा बराबर होगा बच्चे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या करिए नोट कर लिए, यानी नंबर ऑफ जितने भी इंजेक्टिव होगा और नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ आप मैनी वन जोड़ देंगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आएगा। तो हमने ये भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग आंटू फंक्शन क्या होता है, चलो भाई साहब आंटू के लिए चलें, आंटू क्या होता है उसको देख लिया जाए। तो देखो ध्यान से, तो ऑफ फंक्शन f such that a to b is known as आंटू, आंटू को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव भी कहा जाता है,
नोट कर लेंगे इसको। ऑन टू को हम लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी नोन एज ऑन टू फंक्शन, क्या जानते हैं हम लोग उसको, ऑन टू फंक्शन जानते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, जब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट fx बराबर y, सच दैट क्या हो जाए बच्चे, fx बराबर y हो जाए। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मैंने अच्छा बात यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज करता हूँ, रीजन ये है, और सम बताता भी हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक। रीजन ये है कि उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, आप मैथमेटिक्स, क्योंकि भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ में मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं बताया क्या मतलब है, और सेट थ्योरी आप पढ़ के आए, क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ बच्चे, ध्यान से समझेंगे क्या मैंने लिखा है। कह रहा है कि अगर वो 1 2 है तो सारे वाई जो क्या होंगे बच्चे, बी में होंगे, उनके लिए हमें एक्स मिलना चाहिए, कैपिटल एक्स यहाँ लिख दिया, ये ए होगा यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू a, ठीक है, सच दैट कि f ऑफ x बराबर y, तो सारे y जो b में होंगे उनके लिए x हमको जरूर मिलना चाहिए, सच दैट fx बराबर क्या हो जाए बच्चे, y मिल जाए, ठीक है। आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने मैप के लिए लिखा था, फंक्शन की डिफिनेशन लिखा था, सारे x के लिए हमें क्या चाहिए थे, y चाहिए थे, लेकिन यहाँ उल्टा है, सारे y के लिए हमें x मिलना बहुत जरूरी है, अगर नहीं मिलेगा तो हम वो ऑन टू नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूँ अपने फिगर पे, तो यहाँ मैंने फिगर बनाया था, एक ही फिगर, देखो ये फिगर कितना काम आ रहा है, ठीक है। तो भाई तीसरा नंबर फिगर देखिए, तो तीसरा नंबर फिगर जो है बच्चे, वो क्या था, फंक्शन तो था, लेकिन क्या ये ऑन टू होगा, नहीं सर ये ऑन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि सारे के सारे y के लिए हमें x मिलना चाहिए। आप देखो सारे के सारे y के लिए हमें x नहीं मिल रहा है भाई साहब, ये देख रहे हो 8 के लिए कोई भी x नहीं है, तो जब 8 के लिए कोई भी x नहीं है तो भाई साहब ये ऑन टू नहीं होगा, भाई साहब ये ऑन टू नहीं होगा, क्लियर है। तो सारे के सारे y के लिए हमें क्या मिलना चाहिए बच्चे, x मिलना चाहिए, तो वो ऑन टू फंक्शन होता है, अगर नहीं मिलेगा तो काम वहाँ पे हमारा गड़बड़ है, ठीक है। अब आ जाओ, अब लिख लो इनटू क्या होता है भाई साहब, इनटू फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन बच्चे, अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू, अगर कोई फंक्शन बच्चे नहीं ऑन टू नहीं है, तो क्या होगा बच्चे, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, इनटू होगा। दूसरी बात लिख लो, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ इनटू प्लस नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू बराबर हमेशा होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये हमेशा बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के, सारे के सारे फंक्शन, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। तो ये आपको दो बात बताई गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। चलो अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसे ऑन टू का आप लोग लगाएंगे, यहाँ पे स्टेप बाय वो सारे चीज लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी एक एलिमेंट चूज करिए, एलिमेंट y इन b, ठीक है, कोई भी कोडोमेन में एक एलिमेंट मानेंगे y इन b, आप क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ एक्स बराबर वाई, आप पुट करिए एफ एक्स बराबर वाई, सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स बराबर वाई फॉर एक्स, ऑब्टेन एक्स इन द फॉर्म ऑफ वाई। आपको क्या करना है, एफ एक्स बराबर वाई को सॉल्व करना है और एक्स को वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन निकाल लेना है, फिर जो एक्स आएगा उसको आप जी ऑफ वाई मान लेंगे, ठीक है। स्टेप 4, इफ फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b, अगर सारे के सारे वैल्यू ऑफ b जो है वो b में बिलोंग कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन फ्रॉम x बराबर जी वाई आर इन a, then f is onto, f क्या होगा, onto होगा, ठीक। if there are some y belongs to b for which x given by g बराबर x y is not in a, तो then f is into। बात क्या है समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले कोई भी y मानिए b में, और उसके बाद क्या करिए बच्चे, एफ एक्स बराबर वाई करिए, ठीक। अब x का इक्वेशन निकालिए किसमें बच्चे, y के फॉर्म में, x का इक्वेशन निकालिए y के फॉर्म में। तो जो आपने ये y के फॉर्म में इक्वेशन निकाला है, अगर ये सारे के सारे b में हैं, सारे के सारे किसमें बच्चे, b में है, तो ये ऑन टू होगा। अगर ये सारे के सारे b में नहीं है तो भाई साहब इनटू होगा, यानी वन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। समझना है बात को, लिखी हुई भाषाएं समझ में नहीं आती। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक मैप, एफ सच दैट आर टू आर, थोड़ा ध्यान से समझना, एफ सच दैट आर टू आर, ठीक। और मैंने एफ एक्स बराबर ले लिया बच्चे 3x+1, अब आपको देखना है आर टू है कि नहीं, तो भाई आर टू आर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो मैंने y बिलोंग्स टू r माना इस वाले r में। अब क्या करेंगे, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई करेंगे, तो सच दैट एफ एक्स बराबर आप वाई करिए, तो एफ एक्स का बात मतलब क्या हुआ, 3x+1 इज इक्वल टू वाई,
आपने किया, यहाँ से बच्चे आएगा 3x बराबर y माइनस 1, ठीक है, और x बराबर आ जाएगा कितना, y माइनस 1/3। अब आप ये चेक करोगे कि जो x बराबर f ऑफ माइनस y/3 आया है, क्या ये सारे का सारा जो है b में है, b का मतलब r में है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर y r में रियल नंबर में होगा तो y माइनस 1/3 भी रियल नंबर में होगा। अगर 2 रियल नंबर में 2 माइनस 1/3 भी क्या होगा, रियल नंबर में होगा। क्लियर है, तो ये रियल नंबर में होगा। तो देयरफॉर हमें मिला फॉर एवरी, तो यहाँ लिखो कैसे, देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, हमें एक x मिला, x बराबर कितना बच्चे, y माइनस 1/3 सच दैट आप fx बराबर क्या आएगा, y आएगा। तो आप करके देख सकते हो, सच दैट fx बराबर y। कैसे, तो आप f(x) कितना है बच्चे, y माइनस ये आया है, तो y माइनस 1/3 करो, देखो y आएगा। तो यहाँ रख दो, तो 3 इंटू वाई माइनस 1/3 प्लस 1 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, y माइनस 1 प्लस 1 होगा, तो ये आएगा कितना बच्चे, y। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, fx बराबर y। देयरफॉर f इज जो होगा, f इज ऑनटू फंक्शन, f जो होगा बच्चे वो ऑनटू होगा। ठीक है, ये हो गया, ये आपको बात समझ में आई होगी। करना क्या है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज लगाए जाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। सबसे पहले y मानिए किसमें भैया, कोडोमेन में। fx बराबर क्या करिए, y करिए। 3x प्लस 1 बराबर, इसको x को सॉल्व करिए किसके लिए, y के फॉर्म में, तो आपने y के फॉर्म निकाला। अगर ये x जो है, सारे के सारे x जो है वो r में जाए, यानी कोडोमेन में चले जाए, तो ऑन2 होगा। ठीक है, नहीं जाए तो नहीं ऑन2 होगा। ऑन2 का मतलब क्या होता है बच्चे, सब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब एक नोट लिख लो भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट यही है, और यहीं से मैं क्वेश्चन या आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट यहाँ लिखो, इफ फंक्शन इज, अगर कोई फंक्शन बच्चे, फंक्शन इज ऑन2 है, अगर कोई फंक्शन ऑन2 होगा तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि रेंज जो होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, कोडोमेन के, या कोडोमेन जो होना चाहिए हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, रेंज के। ठीक, अगर रेंज बराबर कोडोमेन है तो हमेशा ऑन2 फंक्शन होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा बच्चे, ऑन2 फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल आपको दिखा था, fx बराबर sin x का एग्जांपल दिया था, हमें पता है, और ये मैप जो है कहाँ से दिया, R टू R हमने डिफाइन किया है, और fx बराबर sin x दिया। आप बताइए R2 होगा कि नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कोडोमेन आपके पास क्या है, तो आपके पास कोडोमेन जो है वो R है। बोलो भाई साहब क्या है, कोडोमेन R है सर, हाँ सर है। क्लियर है, अब क्या करिए, आप रेंज निकाल लो। तो अगर आप साइन एक्स का रेंज निकालोगे, तो मैंने बताया था कि साइन एक्स का आपको पता भी होना चाहिए कि साइन एक्स का जो रेंज होगा वो हमेशा किसके किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में। तो क्या रियल नंबर जो है वो बराबर है क्या -1 और 1 के बीच, नहीं सर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है बच्चे, वो ऑन2 नहीं होगा। देयरफॉर fx बराबर साइन एक्स इज नॉट अ ऑन2 फंक्शन, ये भैया ऑन2 फंक्शन नहीं है, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, तो भाई साहब रेंज बराबर हमेशा क्या आना चाहिए, कोडोमेन आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एक कोडोमेन का एलिमेंट छूट गया रेंज में तो वो क्या होगा, ऑन2 नहीं होगा। इस दिमाग में इसको डाल लेंगे। चले आगे बढ़े जी सर, अभी क्वेश्चन लगाया जाएगा, समझ में सब आना है। अगला देखिए, नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन, कितने नंबर होंगे ऑन2 फंक्शन के। तो कोई भी मैप आप डिफाइन कर लो, एफ सच दैट ए टू बी। अगर एक मैप है, ए में हमारे पास m एलिमेंट है और n में हमारे पास कितने एलिमेंट है बच्चे, n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ जो ऑन2 फंक्शन होता है बच्चे, नंबर ऑफ ऑन2 वो कितना होता है, वो होता है समेसन r इज इक्वल टू 1 to n -1 के पावर n माइनस r, ठीक है, n c r के पावर m। इसको दिमाग में बैठा लेंगे, तो नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन आप लिख लेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे थोड़ी सी भावनाओं को समझ जाइए। कब होगा, व्हेन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऑन2 में क्या होता है, कोई भी y नहीं छूटता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आपको समझाया था नंबर ऑफ वन फंक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, हमने समझाया था कि अगर m जो होगा वो छोटा होगा तो यहाँ 0 हो जाता है, वन फंक्शन वहाँ नहीं होगा। सिमिलरली और अगर n ग्रेटर देन m है तो वो क्या होगा, वन फंक्शन होगा। वहाँ पे क्या होगा, अगर m लेस देन n होगा तभी जो होगा भाई साहब ऑन2 फंक्शन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तभी आप ऑन2 फंक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए व्हेन n इज लेस देन m। ठीक है, और अगर व्हेन m ग्रेटर देन n है तो भाई साहब
वहाँ जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा, तो वहाँ जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा बच्चे, वो हमेशा क्या होगा बच्चे, 0 के बराबर होगा। हमेशा क्या होगा बच्चे, वहाँ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है? अगर m बड़ा है तो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भाई ऑन टू था क्या, नहीं था। क्यों नहीं था, देख लो जरा। m में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, और n में एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m था। तो जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होगा, तो ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं, ऑन टू कितना होगा बच्चे, 0 होगा, इसको याद रखेंगे। तो जब n ग्रेटर देन m होगा तो क्या होगा, अरे यार ये एक ही बात लिख दिया मैंने, n ग्रेटर देन m, तो जब m ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होगा तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगता है इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। समेशन का रूल है, कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मानो फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ले लेते हैं एग्जांपल, इधर कोई है जगह, हाँ चलो, मानो हमारे पास f है सच दैट 1 2 3 से लेकर आपको 1 2 तक एक मैप डिफाइंड है। अब करा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालिए, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं भाई। तो हमारे पास n बराबर m बराबर कितना बच्चे, 3 है, और n बराबर हमारे पास है 2। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि अगर n बड़ा होता तो 0 होता। तो भाई साहब अगर n बड़ा होता तो 0 होता, n बड़ा तो है नहीं, ठीक है, n छोटा है। तो चलो, तो फार्मूला क्या होता है भाई, r बराबर 1 to n, ठीक है, -1 के पावर n माइनस r, और क्या है, n सी r के पावर m। तो बस लगा लो, समेशन खोलते जाओ, समेशन खोलोगे तो हमारे पास m3 है और n कितना बच्चे, 2 है, ठीक है। n कहाँ तक चलेगा बच्चे, 2 तक चलेगा। तो बस लगा लो। तो कैसे करेंगे, तो समेशन खोलेंगे तो -1 के पावर n माइनस r, तो r, चलिए, और n बराबर कितना था बच्चे, n कहाँ तक जाएगा, n 2 तक जाना है। तो -1 के पावर, तो यहाँ होगा -1 के पावर n माइनस r, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, r 1 2, ठीक है। तो n कितना है, 2, और माइनस r 2 1 करोगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। अरे भाई r यहाँ 1 है और n बराबर कितना है, 2 है, n सी आर, तो 2 सी r कितना बच्चे, 1, और r के पावर 1, तो m के पावर कितना होगा, 3, ठीक है। आगे चलेंगे, प्लस समेशन है क्योंकि -1 के पावर n माइनस आर, -1 के पावर 2 माइनस, और r की वैल्यू अब कितनी है बच्चे, 2 है, तो 2 n सी आर, n कितना है 2 सी r कितना बच्चे, यहाँ पर r 2 है क्योंकि r 1 से 2 तक चलेगा केवल, और r के पावर n यानी 2 के पावर 3। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2c1 माइनस, सॉरी माइनस, यहाँ ही माइनस आ जा रहा है, ठीक है। तो यह -2c1 प्लस ये हो जाएगा 2c2 2 के पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए बाइजेक्शन क्या होता है। अगर कोई मैप है, ठीक है, इफ फंक्शन इज, अगर कोई मैप या फंक्शन है वो क्या है बच्चे, वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 1 1 हो और क्या बच्चे, एंड ऑन टू हो। तो अगर 1 1 और ऑन टू है तो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, वो बाइजेक्शन होगा, यानी वो बाइजेक्टिव का, देन एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देन एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो कोई अगर फंक्शन बच्चे 1 1 हो, ऑन टू हो, तो हमेशा क्या होगा, वो बाइजेक्टिव होगा। क्लियर बच्चे? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ बाइजेक्शन क्या होता है, नोट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ बाइजेक्शन जो होगा वो हमेशा या तो 0 होगा या n फैक्टोरियल m होगा, n फैक्टोरियल होगा। अगर n इज नॉट इक्वल टू m है तो 0 होगा, और अगर n बराबर m है तो n फैक्टोरियल होगा। इसको नोट कर लेंगे, दिमाग में इसको डाल लीजिए, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बातें आपको समझाएगी, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि शो दैट, आपको दिखाना है एफ सच दैट आर स्टार, आर स्टार का मतलब, आर स्टार का मतलब इसमें भाई साहब केवल रियल नंबर पॉजिटिव वाले होंगे, नेगेटिव वाले नहीं होगा। एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड आर टू, वो जो 1 1 होगा और ऑन टू होगा, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अरे यार मैं क्या बोल दिया, आर स्टार है तो जीरो नहीं होगा, सॉरी, ठीक।
आर प्लस है नहीं, आर स्टार है, ठीक। तो आर स्टार टू आर स्टार, यानी इसमें से जीरो निकाल देंगे। डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू। आप दिखाइए कि क्या ये ट्रू है, 1 1 ऑन टू होगा। अब कह रहा है इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, अगर उससे नेचुरल नंबर में चेंज कर दिया जाए विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज अ आर स्टार, तब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास जो मैप दिया है वो दिया एफ सच दैट आर स्टार टू आर। आर स्टार का मतलब कि जो भी नॉन जीरो रियल नंबर होंगे वो आर स्टार होगा, नॉन जीरो का मतलब उसमें से जीरो हटा देना है, ठीक। तो आर टू आर स्टार एक हमारे पास मैप दिया है। तो सबसे पहले आपको वन वन दिखाना, और डिफाइन कैसे है, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बच्चे 1/x है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे 1 1। 1 1 का मतलब बच्चे क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है इंजेक्टिव। तो आप 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, आप दो नंबर ले लीजिए, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। भाई साहब डोमेन मानते हैं, डोमेन आर स्टार है। सच दैट इफ इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करो, तो f ऑफ x2 मैंने किया, तो जैसे करोगे तो होगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। इसको पलट दो तो देयर फोर ये हो जाएगा क्या, x1 बराबर x2, देयर फोर x1 बराबर x2। तो आपने क्या किया भाई साहब, आपने लिया था कि फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, और आपने दिखा दिया कि इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 होगा, तो ये इम्प्लाई कर रहा है बच्चे, क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x1 बराबर x2। तो जब ये इम्प्लाई करता है तो देयर फोर f क्या होगा बच्चे, f इज 1 1, f क्या होगा बच्चे, f होगा 1 1। क्लियर बच्चे, हाँ सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलें आगे बढ़े, एफ इज 1 1, ठीक। अब आपको इसी को आंटू दिखाना है, तो दूसरा आपको दिखाना है बच्चे क्या, आंटू। आंटू क्या होता है, तो आंटू दिखाने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप वाई मानेंगे किसमें बच्चे, कोडोमेन में। तो मैंने लिया लेट वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, हमें मिलना चाहिए x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट, ठीक है। क्या होना चाहिए, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए, ये डिफिनेशन होता है। तो आपको ये बताया गया है, ठीक। यही डिफिनेशन आंटू की, तो आप क्या लेके चलें, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आप मान लीजिए लेट वाई बिलोंग्स टू बी, और एंड आप ले लेंगे लेट एफ एक्स बराबर वाई, यही बताया गया है। तो एफ एक्स बराबर वाई मान लेंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या है, 1/x बराबर वाई। यहाँ से बच्चे x को y के फॉर्म में निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/y। x कितना हो जाएगा, 1/y। अब ध्यान से देखो, अगर y जो है रियल नंबर में है, ठीक है, y अगर रियल नंबर में है तो 1/y करोगे तो भी रियल नंबर में होगा। भाई साहब कोई नंबर रियल नंबर में है तो उसका अगर रेसिप्रोकल निकाल लोगे तो भी रियल नंबर में होगा। जैसे 2 अगर रियल नंबर में है तो 1/2 क्या है, रियल नंबर, ठीक है। -2 रियल नंबर में है तो 1/2 क्या होगा, रियल नंबर। तो ये कहाँ चला गया बच्चे, बिलोंग्स टू आर स्टार। तो आपने क्या किया, हमें मिला, यहाँ लिखोगे तो देन, यहाँ लिखोगे देन फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट एक्स, और x बराबर आपने क्या निकाला है 1/y सच दैट, आप एफ एक्स करोगे तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, f इंटू 1/y, और इसको जब सॉल्व करोगे तो होगा 1/1/y बराबर y। आगे भाई देयर फोर क्या आया, एफ एक्स बराबर वाई आया, देयर फोर एफ इज आंटू, एफ क्या होगा बच्चे, आंटू होगा। देयर फोर एफ क्या होगा बच्चे, आंटू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अब अगला क्या कर रहा है इसी में, यहाँ तक तो आपने कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक आपने पूरा कर लिया था। अब कह रहा इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज द आर स्टार। अब क्या किया इसने, डोमेन को इसने चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, इधर दिख रहा होगा, चलो। तो इसने क्या किया भाई साहब, डोमेन को चेंज कर लिया है। तो अब ये मैप जो हो गया वो हो गया एफ सच दैट एन टू आर स्टार, ठीक है, एन टू आर स्टार। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो अब आपको पता है कि अगर एफ आंटू होगा, एफ ये आंटू होगा, तो सर आपने कुछ ही देर पहले बताया था कि जो रेंज होना चाहिए बच्चे वो हमेशा को डोमेन के बराबर होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। यानी जो रेंज इसका अब आना चाहिए था वो आना चाहिए आर स्टार, ठीक है, रेंज आना चाहिए आर स्टार आना चाहिए, ठीक है। अब आर स्टार रियल नंबर क्या होता है,
आपको पता है रियल नंबर सारी बातें पता होंगी कि रियल नंबर में भाई 1.2 1.3 1.4 सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब कोई भी एक नंबर का छूट गया भाई साहब आर स्टार का, तो बात वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एनी एनी एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ पे, बिलोंग्स टू एन सच दैट, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 1.5। ठीक है, क्यों, बिकॉज आपको पता है कि 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई 1.5 नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो जब है नहीं और आर स्टार में ये नंबर आएगा, बोलो भाई आर स्टार में 1.5 तो आएगा ही आएगा। जी सर आएगा। बोलो भाई साहब आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर आएगा। और 1.5 जो है वो नेचुरल नंबर में तो है ही नहीं, तो जब 1.5 नेचुरल नंबर में है ही नहीं तो उसके लिए कभी भी 1/1.5 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि मैप हमारा जो डिफाइंड बच्चे एफ एक्स बराबर क्या डिफाइंड है, बोलो भाई साहब एफ एक्स बराबर 1/x डिफाइंड है। तो एफ एक्स में नेचुरल नंबर जो भी डालोगे, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है बच्चे, सो ऑन। तो एफ एक्स क्या क्या आएगा भाई, 1 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 आता है, एंड सो ऑन। क्या कहीं भी यहाँ पर 1/1.5 आएगा क्या, नहीं सर। और ये तो लेकिन है ना आर स्टार में, ये तो आर स्टार में है, तो क्या सारे के सारे आर स्टार आ सकते हैं रेंज में, नहीं सर नहीं आ सकता। तो सारे के सारे आर स्टार नहीं आ सकते, हमें एक नंबर मिलेगा, एक क्या एक से ज्यादा यहाँ मिलेंगे। हम अगर एक भी मिल जाए तो वहाँ पर बात काम आपका 35 होना है। तो बिकॉज 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर यहाँ लिखोगे एफ इज नॉट अ आंटू, एफ जो होगा वो आंटू नहीं होगा। अगर कब, इफ डोमेन जो होगा इसका क्या कर दो, डोमेन इज इक्वल टू एन, अगर इसका डोमेन आप एन कर दिए तो आंटू नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, चलो भाई साहब इतने क्वेश्चन है। कह रहा चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आपको इंजेक्शन और सर्जेक्शन चेक करना है। ठीक है, इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहला हमारे पास जो मैप दिया है एफ सच दैट एन टू एन, ठीक है, गिवन बाई, किस तरह गिवन है भाई साहब, गिवन बाई एफ एक्स बराबर कितना बच्चे एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो हमें पता है 1 1 दिखाने के लिए आप करिए लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n, यहाँ पर क्या दिया है डोमेन बच्चे, n दिया है। सच दैट इफ इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 करोगे तो होगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देयरफॉर x1 बराबर x2। तो यहाँ से हो गया हेंस, हेंस हेंस क्या होगा बच्चे कि फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n, इफ f ऑफ x1 बराबर बच्चे f ऑफ x2 है, तो ये इंप्लाई कर रहा है बच्चे क्या, x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर f इज 1 1, देयरफॉर f क्या होगा बच्चे 1 1 होगा। अब देखो मैं 1 1 के लिए क्या बताया था, जब आप नेचुरल से नेचुरल के लिए आप डिफाइन करेंगे एक्स स्क्वायर के मैप को, तो सिंपल सी बात है कि एफ एक्स स्क्वायर में कोई वैल्यू नेचुरल नंबर की किसी भी दो वैल्यू के लिए वैल्यू सेम नहीं आएगी। भाई 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, तो अलग अलग वैल्यू आएगी, इसलिए ये 1 1 होगा। क्या होगा, ये 1 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा हमको इसको क्या करना है भैया, आंटू प्रूफ करना है। ठीक है, हमें पता है कि फॉर आंटू, अगर अगर ये आंटू होगा बच्चे, फॉर आंटू हमें पता है कि रेंज इज इक्वल टू डोमेन होना चाहिए था, रेंज इज इक्वल टू डोमेन होना चाहिए। ठीक है, अब आपको रेंज का मतलब क्या कि सारे के सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए। ठीक है, तभी बात तो है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या है, सॉरी रेंज, को डोमेन क्या, अरे भाई रेंज बराबर को डोमेन, एक तो मैं कभी कभी पगला जाता हूँ भाई, रेंज बराबर को डोमेन। ठीक, तो यहाँ भाई साहब को डोमेन क्या है, तो को डोमेन यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो मैंने लिया लेट 3 बिलोंग्स टू n। ठीक है, अगर आपके पास क्या है 3 कर रहा है बिलोंग n में, तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, then there does not exist any x belongs to n such that fx बराबर 3,
जिसके लिए क्या आ जाए बच्चे 3 आ जाए। मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ जाए। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसके लिए आप 3 लेते आए। अरे भाई 3 तो नेचुरल नंबर में है, सारे नेचुरल नंबर चाहिए थे हमको, हमने कहा 3 लाओ जरा। 3 क्या ला सकते हो क्या, कोई भी नेचुरल नंबर रखो जरा एक्स स्क्वायर में, कभी 3 नहीं आएगा। 1 तो 1 का आएगा 1, 2 का आ गया 4, भाई सिंपल सी बात, 3 से ज़्यादा चल गया, तो यानी 1 के 2 के बीच में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन हमें पता है नेचुरल नंबर में क्या होता है भाई, तो नेचुरल नंबर हमारे पास सर क्या होता है 1 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, भाई काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिलेगा ही नहीं जिसके लिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 3 हो जाए, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाए बच्चे 5 हो जाए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाए बच्चे 7 हो जाए। सिंपल सी बात है। तो कई नंबर छूट रहे हैं, तो जब कोई भी कई नंबर छूटा भाई साहब, जब ये 3 छूट गया, रेंज से बाहर हो गया, ठीक है 3 में भाई 3 तो आएगा नहीं, वो रेंज में है ही नहीं। देखिए डोमेन में तो है 3, क्योंकि डोमेन क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर में। तो जब डोमेन में है 3 और रेंज में नहीं आया, तो सिंपल सी बात है ये ऑन नहीं होगा। देयर फोर एफ इज नॉट ऑन एफ जो होगा बच्चे वो ऑन नहीं होगा। तो इतनी बात आप समझ लेंगे, एफ जो होगा ऑन नहीं होगा। चलो अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, बस इसने क्या किया बदल दिया है। तो आओ देखते हैं क्या इससे कुछ असर होता है, बिल्कुल होगा। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एफ जेड टू जेड, ठीक है, गिवन बाय सच दैट कैसे है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप बताओ जेड टू जेड है, तो सिंस हमें पता है कि जेड में कौन सा नंबर आता है भाई, तो जेड में आता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, कहाँ तो बच्चे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे फर्स्ट 1 1, सबसे पहले दिखाएंगे आप 1 1 भाई साहब 1 1। तो चलो भाई साहब 1 1 दिखा लिया जाए, 1 1, ठीक। तो 1 1 दिखाओ, तो हम 1 1 देखिए ध्यान से, किसी दो वैल्यू के लिए वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए 1 1 में। तो मैंने क्या किया, हमने लिया लेट लेट 2 एंड -2 बिलोंग्स टू जेड, हमें पता है जेड में होगा, सच दैट अगर आप एफ ऑफ 2 निकालोगे बच्चे, तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा 4, और एफ ऑफ -2 भी आएगा कितना बच्चे 4। तो यहाँ से आ गया बच्चे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ -2 दिख रहा है, लेकिन बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। तो सिंपल सी बात है, ये बराबर होगा लेकिन इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, अगर लिखना होगा तो लिखेंगे कैसे, एक एग्जांपल दिखा देंगे कि यहाँ पे सारे x1 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x सच दैट, यहाँ पर एफ ऑफ x1 बराबर बच्चे एफ ऑफ x2 तो था, लेकिन ये इंप्लाई कर दिया कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर एफ इज, एफ क्या होगा बच्चे, एफ इज नॉट अ 1 1, एफ जो होगा बच्चे वो 1 1 नहीं होगा। बोलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दिखाएंगे, दूसरा हमारे पास है बच्चे ऑन टू, दूसरा हमारे पास बच्चे ऑन टू। ऑन टू के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रेंज बराबर होना चाहिए हमेशा कोडोमेन, ठीक है, रेंज बराबर होना चाहिए हमेशा कोडोमेन। अब रेंज क्या भैया जेड है और एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर है, सिंपल सी बात है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, कोई भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखोगे लेट -3 बिलोंग्स टू, कोडोमेन क्या था भैया जेड था, -3 बिलोंग्स टू जेड, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि आप x स्क्वायर करें या एफ एक्स बराबर करें तो -3 आ जाए, सच दैट कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए बच्चे -3 हो जाए। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर कभी भी -3 नहीं हो सकता है, आपको पता है कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए देयर फोर एफ क्या होगा बच्चे, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ जो होगा वो ऑन टू नहीं है, एफ जो होगा बच्चे वो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा देखिए एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो चलो भाई तीसरा देखा जाए। अब यही सेम क्वेश्चन है, बस क्या कर दिया, रियल से रियल कर दिया बच्चे, रियल से रियल कर दिया, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, क्या ये 1 1 होगा आप बताओ, नहीं सर नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ भाई, क्यों नहीं होगा 1 1, बिकॉज आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, मैं लेता हूँ -3 बिलोंग्स टू आर है, और 3 कहाँ बच्चे ये भी आर में है कि नहीं, हाँ सर। एफ ऑफ -3 निकालोगे तो आएगा 9, और एफ ऑफ 3 भी निकालोगे तो भी आएगा बच्चे 9, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे क्या हुआ, हियर एफ ऑफ, हियर एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, बट
-3 डज नॉट इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 तो था, लेकिन एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 था, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है। देयरफॉर ये क्या होगा, ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, आंटू आ जाओ, क्या आंटू होगा? तो आप कहोगे नहीं सर आंटू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आंटू? देखो ध्यान से, हमारे पास जो रेंज है वो होना चाहिए बराबर किसके, कोडोमेन के। ठीक है, रेंज होना चाहिए क्या, बराबर कोडोमेन के। हमें पता है कोडोमेन यहाँ पर दिया है रियल नंबर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, वो हमेशा आएगा पॉजिटिव बच्चे, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आर प्लस आएगा। आप देख लो कोई वैल्यू देगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो कोई निगेटिव नंबर इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस रियल नंबर में भाई एक निगेटिव नंबर भी है, तो देयरफॉर क्या है भाई साहब, सिंपल सी बात है कि देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। तो लिख लोगे कि लेट, कोई भी एक नंबर ले लो, लेट हमने लेता -5 बिलोंग्स टू आर, तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to r such that कि एफ एक्स बराबर आपको वो -5 दे दे। कोई नहीं देखता करता, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर कभी भी -5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ जो होगा बच्चे वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, एफ जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, एन टू एन दिया है और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू दिया है। तो चलो भाई साहब, तो अब दिया है एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, और एफ एक्स बराबर दिया बच्चे एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू, तो क्या ये 1 1 होगा? तो आपका जवाब होगा जी सर 1 1 होगा, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल है, हर एक नेचुरल के लिए एक्स क्यू की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो आप ले लो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट एफ ऑफ x1 बराबर क्या ले लोगे भाई, एफ ऑफ x2। तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर x2। तो देयरफॉर f इज 1 1। f क्या होगा बच्चे, ये 1 1 होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, f क्या होगा बच्चे, ये 1 1 होगा। चलो आगे बढ़े, अगला आपको आंटू दिखाना है। तो चलो भाई आंटू भी नहीं, आंटू होगा नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि आपको दिखाना था रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज बराबर क्या होगा बच्चे, कोडोमेन होना चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चे, आप कोई भी, क्योंकि रेंज क्या है बच्चे, ध्यान से देखिए, रेंज में जो नंबर आएंगे वो क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, रेंज में जो आएगा वो हमेशा नंबर क्या आएगा, एक्स क्यू टाइप के आएंगे। ठीक है, अच्छा ये भी नेचुरल टू नेचुरल दिया है, तो 1 का 2 3 का, ठीक है, तो एन आना चाहिए था। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे भाई साहब, मैंने लिया लेट 2 बिलोंग्स टू एन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स बराबर 2। भाई कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके लिए एफ एक्स बराबर क्या आ जाए बच्चे, 2 आ जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर 2 भी होगा, 2 आना चाहिए तभी तो रेंज होगा। तो रेंज में 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें पता है किसी भी कोई भी नेचुरल नंबर रख दोगे तो एक्स क्यू बराबर 2 कभी नहीं आएगा। तो देयर फॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है, यानी एफ ऑन टू नहीं है तो एफ क्या है भैया, इन टू है। चलो आगे बढ़े, अगला क्या था, सेम था और ये बदला हुआ है, क्या है, एफ जेड टू जेड है। तो अगला जो है हमारे पास ये है जेड टू जेड, और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू दिया है। तो चलो भाई, तो जेड टू जेड, तो एफ सच दैट जेड टू जेड, और एफ एक्स बराबर दिया बच्चे एक्स क्यू। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या दिया बच्चे, एक्स क्यू दिया है। तो चलो लगा लें, जी सर लगा लीजिए। तो हमें पता है जेड में क्या होता है भाई, नंबर कौन कौन से होते हैं आपको क्लियर होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, क्यूब है तो हटाओगे तो x1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, x2 हो जाएगा। देयरफॉर सारे के सारे x1 x2 जो कहाँ है बच्चे, x में है। ठीक है, इफ एफ ऑफ x1 करोगे आप तो ये आएगा एफ ऑफ x2। तो देयरफॉर, तो और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, और इम्प्लाई करेगा कि इम्प्लाई करेगा x1 बराबर x2। तो देयर फॉर एफ इज 1 1, एफ क्या होगा, ये हमेशा 1 1 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, आप कोई वैल्यू रखोगे जेड की तो अलग अलग वैल्यू आएगी। भाई जेड में क्या होता है, +-1 +-2 0 सब,
तो -1 रखोगे तो -1 आएगा, +1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, -2 रखोगे तो -8 आएगा। तो ठीक है, अलग अलग वैल्यू आएगी, तो इसलिए 1 1 होगा। x³ था। आंटू की बात कर लिया जाए तो आप बताओ आंटू होगा? नहीं सर, आंटू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चेक कर लिया जाए, आंटू क्यों नहीं होगा? तो आओ देखते हैं। आप ले लो, लेट कोई भी नंबर ले लो, मैं लेता हूँ -3 बिलोंग्स टू जेड, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू z सच दैट fx बराबर -3 हो जाए, क्योंकि z में तो -3 है ही बच्चे, तो x³ बराबर कभी भी -3 नहीं होगा। z का कोई नंबर उठा लो भाई साहब, कोई नंबर उठा लीजिए, x³ बराबर कभी भी -3 नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो देयरफॉर क्या होगा बच्चे, देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू, f जो होगा बच्चे ऑनटू नहीं होगा। कोई भी नंबर उठा लो, -3 नहीं आएगा, x का क्यूब करोगे तो -3 नहीं आएगा। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताया जो कि एग्जाम से लेकर रिलेटेड है, तो उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया हमने, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग जो है कल शुरू करेंगे, उसको लगाएंगे। फिर हम लोग का इनवर्स फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, उसको खत्म करेंगे तो रिलेशन फंक्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, एक एक बात को नोट करिए, ठीक है। और जब नोट कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। चलिए।